अस्सलामुअलैकुम। गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप सबके। एक और व्लॉग के साथ आपकी पेश खिदमत है हम। और आज की वॉक करते हुए मैंने सोचा कि जल्दी से आज के भी क्लिप्स ले लिए जाएं और बताया जाए कि मॉर्निंग वॉक हम सब के लिए इतनी ज़रूरी क्यों है। आप सब बताइए, आप सब कैसे हैं। आपका ईस्टर हॉलीडेज़ कैसी गुज़र रही हैं, और पाकिस्तान में जो रहने वाले हैं वो बताएं कि उनकी गर्मियाँ कैसी अभी से गुज़रना शुरू हुई हैं, क्योंकि मौसम गुज़रता जा रहा है और दिन ब दिन वहाँ पे गर्मी होती जा रही है। यहाँ पे इंग्लैंड में छुट्टियां हैं बच्चों की, तो बस मैंने सोचा कि अपनी रूटीन को ज़रा उसी तरह रखा जाए, चेंज ना किया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। बच्चों के साथ रूटीन बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। वैसे सुबह जो लेट उठना होता है वो ज़रा ठीक रहता है, बाकी तो कुछ भी समझ नहीं आती। और आप बताइए, आज का नाश्ता मैंने सोचा कि डिफरेंट सा नाश्ता बनाती हूँ और आप सबको बताती हूँ कि ये भी एक तरीका है हम क्विक ब्रेकफास्ट करने का। कहने को वो क्विक होता है, लेकिन इतने लवाजमात उसमें शामिल होते हैं कि बंदा वैसे ही रह जाता है कि अच्छा अब ये भी डालो, अच्छा ये भी अच्छा लगेगा, ये भी करेगा। आज का जो नाश्ता है वो है एवोकाडो विद ऑलिव्स। और बेसिकली एवोकाडो के साथ ये अंडे का कॉम्बिनेशन है, जो कि मैं बड़े सादे तरीके से बनाती हूँ। ये नरम होते हैं। मैंने पाकिस्तान में भी जाके देखे थे तो वो सख्त थे। आई थिंक उसको बहुत दिन और रखना पड़ेगा, फिर ये नरम हो जाते हैं। और बाकी कंट्रीज़ में रहने वाले लोगों को तो वो नॉर्मली मिलेंगे। और आप इसको देख लें, मैंने इसको मैश किया। इजी जितनी तेज़ी से मैं काम कर रही हूँ ना, इतनी तेज़ी से हो नहीं रहा था। आपको पता, वॉक करने के बाद इतनी हिम्मत नहीं रहती कि बंदे का दिल करता है पहले रेस्ट करे फिर कुछ नाश्ते करे। लेकिन बच्चों के साथ आपको पता है रूटीन थोड़ी डिफरेंट होती है। उनके लिए भी नाश्ता रेडी और सब चीज़ें पहले एहतमाम। ये देखें ना, पहले चेरी टमाटोज़ थे, फिर ब्लैक ऑलिव्स, ग्रीन ऑलिव्स। इन सब को बंदा एक साथ ही कटिंग करके, मेरा दिल करता है इन सबको एक ही दफ़ा कटिंग करके रख लो, लेकिन फ़्रेश जो होती है उसकी एक अपनी बात होती है। और आज का यहाँ पे मौसम थोड़ा सा इतना सर्द नहीं था, सर्दी इतनी नहीं थी, लेकिन गर्मी कुछ ज़्यादा ही लगने लग गई। वो मुझे लगता है कि वो टेम्परेचर एकदम से चेंज हो तो फिर थोड़ा फ़ील होता है। मैंने तो फ़ौरन ही जैकेट्स को पीछे किया और लॉन का सूट ही निकाल लिया। मेरा दिल करे कि आज ना कोई पाकिस्तानी, कोई एशियन हम ड्रेस पहने, लेकिन वो ऐसी ही सुबह लॉन पहनी और दोपहर में सर्दी हो गई, हवाएं चल गई। चलो जी, दोबारा से फिर मोटे कपड़ों पे आ जाओ। तो ये सारा सिलसिला यहाँ पे बहुत मौसम का ना एतबार कोई नहीं है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, एक अच्छे तरीके से नाश्ता बना लें और फिर उसकी रेसिपी को मैं अपलोड करूँगी। और मैंने कैमरा सेट कर लिया था, ये फ्राई अंडा कर लिया मैंने, ऑलिव्स और चेरी टमाटोज़ भी मैंने कट कर लिए थे। ये बड़ी आसान सी रेसिपी है, इसके लिए कोई बहुत मेहनत नहीं चाहिए होती, अनटिल अनलेस के कटिंग्स ही हैं। और बच्चे बड़ा पसंद करते हैं। वैसे मैं बच्चों के लिए तो नहीं बना रही थी, मैं अपने हस्बैंड के लिए बना रही थी। मैंने कहा चलें एक अच्छा नाश्ता आपको काम पे जाने से पहले करवा दिया जाए। तो बस यही चल रहा था। टोस्ट किए मैंने, और टोस्ट के साथ साथ ये एक ही मैंने फ़िलहाल रेडी किया। एक ही, वो कहते हैं ना, एक को प्यारा सा प्रेजेंट कर दें, बाकी फिर जैसा मर्ज़ी टेस्ट में भी और प्रेजेंटेशन में भी दे दें तो खाने वाले का ना वो बोल नहीं पाता। ये एक ट्रिक है वैसे आप सब के लिए। एक अच्छा दिन का अच्छा खाना, एक दिन की अच्छी हरकत या कोई बात वो अच्छी कर दी जाए ना, तो दिन गुजर जाता है। अब देखिए, मैंने एक ही टोस्ट को प्यारा सा सजा दिया, सही है ना। प्यारी सी रेसिपी, प्यारा सा वो प्रेजेंट करके ना आगे, ये देखिए मैंने साथ ही ये थी चेरीज़ थी और खजूरें भी रख दी। मैंने कहा ये, और जो दूसरा दो टोस्ट थे वो मैंने वैसे ही रख दिए। वो मैंने कहा उसको आप वैसे ही खाएं चाय के साथ। ये जी बच्चों का नाश्ता आ गया। बच्चों का नाश्ता आजकल चेंज तो नहीं हुआ। आज बच्चे कह रहे थे कि हमें आप सिंपल ही दे दें, जो जो स्कूल में भी यही लेके जाते हैं। ये इनका सीरियल्स हैं, किटकैट सीरियल्स और ये कुकी सीरियल्स। वो खाने के बाद
मैंने फ़्रेश होने के लिए अपने दिन का आगाज़ किया, क्योंकि अभी मैंने अपने ऑफ़िस के लिए अपना काम शुरू करना था। क्योंकि मेरा काम घर से होता है, वर्क फ्रॉम होम है, तो फिर भी घर से भी काम शुरू करना, लेकिन अपने आप को तो प्रेजेंटेबल बनाना होता है और तैयार श्यार करके बैठना होता है। सो साथ साथ मैं ये चीज़ें करती गई। आज मैंने कहा थोड़ा शुरू काम करने से पहले जो ये मेस क्रिएट हुआ है मेरे ड्रेसिंग टेबल पे, उसको ज़रा क्लियर कर लूँ, ताकि सारे दिन का जो काम है आहिस्ता आहिस्ता वो भी होता रहेगा और जो बड़े बड़े काम हैं वो भी निपट जाएंगे। तो आप मुझे बताएं, आप अपने हफ्ते में कितने दिन आप अपनी ड्रेसिंग टेबल को साफ़ करते हैं? क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा मरहला होता है, ड्रेसिंग टेबल क्लियर करना, साफ़ करना। कहने को यहाँ पे हवा के साथ मट्टी नहीं होती, लेकिन बहुत ज़्यादा मट्टी होती है। जब क्लियर करने बैठता है ना बंदा, तो उसको पता चल जाता है कि ये क्या चीज़ें हैं, क्या है। तो आजकल मैंने अपनी कुछ रूटीन चेंज की थी, और उसके साथ मैंने अपनी कुछ प्रोडक्ट्स न्यू लाई थी, तो मैंने कहा वो भी आपको मैं दिखाऊंगी कि स्किन केयर के लिए कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो ड्राई स्किन स्पेशली, क्योंकि मेरी अपनी ड्राई स्किन है, बहुत खुश्क है। तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे आके, तो इंग्लैंड आके मेरी स्किन का ही मुझे पता चला कि ड्राईनेस थी, और फिर उसको इतना समझ नहीं आती थी कि उसको यूज़ कैसे करना है। तो मैंने सोचा कि चले, फिर मुझे किसी ने रिकमेंड किया कुछ, ये बॉडी बटर का मैं लेके आई, सॉरी बॉडी बटर है ये, आलमंड मिल्क। ये जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, आफ्टर शावर वो अपनी स्किन पे ये सारा लगा लें, तो इसका बहुत ज़्यादा, इसके साथ इतनी नरिश कर जाती है स्किन, बिल्कुल ही जैसे बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है, ड्राइनेस पता भी नहीं चलती। और ये बेड टाइम बाम है, ये आपको बड़ा, जब आपको बहुत ज़्यादा थकावट हुई होती है ना, तो वो अपनी आप स्किन पे और बिल्कुल साइड एरियाज़ पे, अपने नाक के पास, नॉस्ट्रिल्स के पास लगाएं, अपनी आँखों के पास, अपने पाम्स में लगाएं, तो काफ़ी इफ़ेक्टिव है ये ड्रॉप्स ऑफ यूथ है, ये मेरा ख़त्म हो गया हुआ है, और ये मुझे पता चला है कि ये अब नहीं मार्केट में आ रहा, तो उसकी ऑल्टरनेटिव इन्होंने कुछ एक दो प्रोडक्ट्स लगाई हैं। अब ये ख़त्म होने वाला, मैं लेने गई तो उन्होंने कहा ये नहीं है। मुझे ये जो ऑर्डिनरी का हाइलुरोनिक एसिड है, ये मुझे सूट नहीं किया। ये मैं यूज़ तो कर रही हूँ, लेकिन अब ख़त्म करने के लिए, लेकिन ये मुझे सूट नहीं कर रहा था। तो आप मुझे ज़रूर, हाइलुरोनिक एसिड का मकसद ये लगाना होता है कि आपकी स्किन, जैसे हम पानी पीना भूल जाते हैं, 8 ग्लास 9 ग्लास पानी नहीं पीते, तो इसको लगाने से अपनी स्किन पे, हमारी स्किन फ्रेश लगती है, जैसे आपकी स्किन में ग्लो रहती है। और ये ओवरनाइट था, ये विटामिन सी लेके आई थी, ये है, इसको लगाने से विटामिन सी के वैसे भी इफ़ेक्ट होते हैं। और ये था डेली सीरम कंसंट्रेट, ये आप आफ्टर, आप मुँह धोने के बाद ये अपनी स्किन पे लगा लें। सो ये चीज़ें काफ़ी आपको इफ़ेक्टिव रहती हैं। इसमें कोई, वो हमारे पाकिस्तान में ना एक कॉन्सेप्ट है गोरा चिट्टा होने का, तो ये चीज़ें आपको गोरा नहीं करेंगी, ये आपको आपकी स्किन पे ग्लो लाएंगी। और ये पील, लिक्विड पील था, ये मैं 1 मंथ, आफ्टर 1 वीक ही यूज़ कर लेती हूँ। आपकी स्किन के ऊपर मास्क टाइप होता है, ये लगा लें और आप उसको बिल्कुल, वो सूख जाएगा और उसको उतार लें, तो आपकी स्किन बहुत ही फ्रेश रहेगी। सो ये कुछ चीज़ें थी जो कि मैं फ्रीक्वेंटली चीज़ें चेंज नहीं अपनी स्किन के लिए करती। उसको ये होता है कि आप पहले एक प्रोडक्ट लाएं, उसको यूज़ करें, अगर उसकी फिर आपको समझ आए कि हाँ ये मेरी स्किन के लिए अच्छी है, मेरी स्किन को सूट कर रही है, तो फिर आप उसी से रिलेटेड अपनी स्किन पे लाएं। अगर नहीं कर रही तो आप वो रहने दें। जैसे ये मुझे ऐसे लग रहा था कि हाइलुरोनिक मैं लगा तो रही हूँ, मैं लगाती अभी भी हूँ, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि इसका मैं फ़ॉर्मूला हाइलुरोनिक का कोई और प्रोडक्ट का लगाऊँ। और ये मैं लगा के बता रही हूँ कि हमें अपनी स्किन की केयर कैसे करनी चाहिए मेकअप करने से पहले। हाइलुरोनिक लगाया, उसके बाद मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया। जो स्किन क्योंकि ड्राई होती है ना मेरी, हर किसी का, अगर डिपेंड करता है सबकी स्किन कैसी है। सो ड्राई टू वेरी ड्राई, और नॉर्मल टू क्या होता है, नॉर्मल टू ऑयली। और उसके बाद मैंने सन ब्लॉक लगा लिया। ये देखें, पहले हाइलुरोनिक लगाया मैंने, और उसके बाद मॉइस्चराइज़र, और उसके बाद सन ब्लॉक। तो सन ब्लॉक लगाना तो कभी भी मत भूलें आप, जब भी कभी बाहर जाएं आप ज़रूर अपनी स्किन पे सन ब्लॉक लगाएं। और ये मिसेलर है, ये वाटर है, ये जो हम
अपने मेकअप को उतारने के लिए होता है। ये वेलिडा की एक है। ये मैं मुझे लगता है कि कोई ड्राई स्किन का इलाज मैंने छोड़ा नहीं, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने कहा था कि अगर आपकी ड्राई स्किन बहुत ज़्यादा हो गई है तो अगर आप नहीं ट्रीटमेंट लेंगी अच्छा, और कोई अच्छी प्रोडक्ट या इस तरह की जो आपकी ड्राइनेस को ख़त्म करने के लिए यूज़ नहीं करेंगी, तो आपका एक्जिमा की तरफ आपकी स्किन चले जाएगी। और वो वही हुआ, कुछ सालों में मेरी स्किन एक्जिमा की तरफ चली गई। तो फिर मैंने प्रॉपर उसका एक ट्रीटमेंट और अपनी स्किन की प्रॉपर केयर करना शुरू की। सो वो उससे ये हो गया कि ग्लो के साथ साथ स्किन भी मेंटेन हो गई। सो ये जी मेरे पास कुछ थे टेंट्स थे जो कि स्किन के मेकअप के अलावा आप अपने डेली बेसिस में, मैं हमेशा कहती हूँ, मेरे पिछले व्लॉग में भी आपने देखा था कि तैयार होने से पहले अपना मॉइस्चराइज़र, सन ब्लॉक लगाने के बाद अगर कोई भी टिंट आप लगा लें। ये लव टिंट था बेनिफिट्स वालों का। तो इसका मुझे अच्छा, ये भी मुझे वैसे पसंद नहीं आया था। अब ये लगाते हुए आप देखें, जिस जगह पे वो गहरा लगा वो स्पॉट छोड़ गया, और ऐसे ही वो गालों पे भी करता है। ये स्किन के ऊपर जो है उस निशान छोड़ जाता है। इट वाज़ फ्रॉम 15 पाउंड, मतलब पाकिस्तानी 8-9-8 हज़ार का था, बनता है, लेकिन ये फ़जूल है, ये लेना फ़जूल, क्योंकि ये स्पॉट अपना जो जैसे होता ना कि मर्ज होने की बजाय डार्क सर्कल छोड़ जाता है। और ये भी मैंने लिया था, ये पता नहीं किस कंपनी का है, मुझे भूल गया अभी, लेकिन ये भी बहुत अच्छा था। ये डिफरेंट शेड्स हैं, सो आप डिफरेंट डेज़ में डिफरेंट शेड्स लगाएं। सो ये देखें, तो ये मैं बिल्कुल ही भूल गई हूँ। और ये एक वाटर टेंट था एट्यूड का, और ये तो मैं पूरे चेहरे पे पानी की तरह ये होता है, बिल्कुल वाटरी होता है। ये तो पूरी स्किन पे भी आप लगा लेंगे ना, और उसके ऊपर मेकअप शुरू कर देंगे तो आपकी स्किन में एक ग्लो आ जाएगी। तो ये दिखाने का मकसद ये है कि आप सब अपनी स्किन के लिए, हम लोग बहुत कुछ करते हैं, और लेकिन हम ज़्यादा मेकअप की तरफ जाते हैं। तो अगर हम थोड़े से मेकअप में अपने आप को ग्लोई करेंगे तो हमारा दिन अच्छा गुजरेगा, हम अपने आप को खुद अच्छे लगेंगे। सो आ जाएं, मेकअप कर लिया, आ जाएं आप ज़रा पांडे पुंडे हैं, खाने बनाते हैं हम किचन की तरफ, कहते हैं ना रसोई की तरफ। औरतों की ज़िंदगी रसोई से शुरू, रसोई पे ख़त्म, और अपना ख़्याल फिर उनको रखने की इतनी हिम्मत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वो खाने ही इतने ज़्यादा और सारा दिन बच्चों में मसरूफ़ रहती हैं, तो उन्हें सब कुछ भूल जाता है। तो इन व्लॉग्स में जो मेरे आने वाले भी व्लॉग्स होंगे, मैं आप सबको यही बताऊंगी कि अपना ख़्याल सबसे पहले रखें, कोई आपका ख़्याल नहीं रखेगा। आप अपने साथ अपना करें, अपने लिए सोचें, सबके लिए भी सोचें, लेकिन अपने लिए उस तरह का सोचें कि आपको कभी बाद में नुकसान ना हो। तो ये देखें आज का नुकसान कि मैंने सोचा कि काम के साथ साथ, ये इस दौरान मैं काम भी कर रही थी, मेरा ऑफ़िस का काम भी चल रहा था। सो मेरा दिल किया इतने दिन के बाद करेले गोश्त खाने को। तो करेले तो यहाँ पे ऐसे मिलते हैं जैसे कोई कहते हैं ना सोने हीरे के भाव में, बहुत 7-8 पाउंड के मिलते हैं, और वो थोड़े से 3-4 होते हैं। वो कितने भी लेके आ जाऊँ, पहली दफ़ा में तो मुझे समझ ही नहीं आई, वो पाकिस्तान वाला हिसाब, मुझे लगे 4 करेले हमारे लिए काफ़ी होंगे। जब मैं लेके आई, जब मैंने उन्हें फ्राई किया तो वो तो बिल्कुल ही ड्राई हो के रह गए। फिर दोबारा 4 लेके आई, तो वो मेरे साथ बहुत एक अजीब हुआ था, बल्कि वो मजाक ही बन गया मेरा कि इतने हर दफ़ा जाती हूँ करेले लेके आ जाती, वो भी 4। लेकिन अब मुझे उसका हिसाब पता चल गया कि हमारे फैमिली के लिए मेंबर ऑफ़ 4 हमें कितने करेले चाहिए होंगे। और ये देखिए, ये मैं कोई इतने एहतमाम से नहीं खाना बनाती, लेकिन इतना ऐसा कर देती हूँ कि चल जाए खाना। और आजकल मेरे इंस्टेंट पॉट में मैंने कोई और चीज़ रखी हुई, तो मैंने कहा चलो मेरे पास टाइम है, तो जब तक मेरा काम मैं कर रही होंगी अपने ऑफ़िस का, मैं जो ये मटन है इसको, मैं लैम्प को पानी डाल के तो रख दूँगी। अब मैंने इसको भूना, और इतना ज़्यादा भी ये इसकी जो था बर्फ़ खुली भी नहीं थी, तो मैंने इसको डाल दिया, क्योंकि क्विक खाना बनाना, आपको पता है, मुझे मेरे बाकी व्लॉग्स में भी आपने देखा होगा, मुझे जल्दी खाना बनाने की आदत है। और ये हो कि मसालों का आपको पता हो, और क्या क्या उसमें डालना है, और कोई चीज़ आगे पीछे ना हो।
और आजकल वैसे भी सब यही सुनने में आ रहा है कि तेल का इस्तेमाल कम करें। ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा कह रहे हैं नुकसानदेह है। क्योंकि पहले होता ये था कि लोग बहुत ज़्यादा घी और नमक मिर्चें स्पेशली डाल के और उसको बड़ा एक जायकेदार बनाते थे कि जी घी में तर चीज़ें। लेकिन अब डॉक्टर्स भी मना करते हैं कि आप इतनी ज़्यादा ऐसी चीज़ें ना बनाएं, ना खाएं तली हुई, जो आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। सो मैंने साथ साथ सलाद भी काट लिया, रायता भी बना लिया और उतनी देर में मेरा ये गोश्त भी भुन गया था। सो मैंने भी कोशिश करती हूँ कि ऑयल का इस्तेमाल कम करूँ, फिर भी 1-2 चम्मच। और कभी और ऐसा आपने कभी देखा है, आप भी ज़रूर मुझे बताएं कि जब आपने 1-2 चम्मच तेल डालते हैं तो जो हमारी हंडिया होती है, जो हमारे खाना होता है, उसका वैसा रंग नहीं निकलता। क्योंकि हम लोगों को एक मुरगन खानों में लाल रंग और वो एक तरी नज़र आने की एक आदत हो चुकी हुई है। सो मेरे साथ तो ये हुआ है कि मैं बिल्कुल जो है 1-2 चम्मच जब ऑयल डालती हूँ तो सब्ज़ी का खाने का वो रंग नहीं निकलता। तो फिर मैंने तो अब ये कह दिया कि भाई आप अगर सेहत चाहते हैं तो फिर ये देख लें। लेकिन करेलों के साथ थोड़ा सा ये था कि आप फ्राई भी किए हुए हैं तो उसका भी ऑयल होगा, और गोश्त को भूनते हुए उसका भी ऑयल। तो ये सारी चीज़ें हमारी सेहत को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही हैं। ज़्यादा तेल हो गया, तली हुई चीज़ें हो गई। और अभी तो फिर अच्छा, एक दिन मैं पढ़ रही थी कि किसी ने लिखा हुआ था कि एयर फ्रायर में भी चीज़ें करना अच्छी बात नहीं होती। जैसे एयर फ्रायर तली हुई चीज़ों के अलावा। तो अगर एयर फ्रायर भी नहीं ठीक है, तला हुआ भी नहीं ठीक है, अवन भी नहीं ठीक है, तो फिर खाना कैसे है? अब ये कोई चीज़ पत्थर के ज़माने में चला जाए बंदा। ये काफ़ी चीज़ों की अब रिसर्च के समझ नहीं आती कि बंदा फॉलो किसको करे। ये देखिए, मैंने इसमें पानी डाल दिया और अब यहूदी अपने ही पानी में पकता जाएगा और मैं अपना जाके ऑफ़िस का काम कर लूँगी। कभी कभार मैं ऐसा भी करती हूँ, क्योंकि अगर एक तरफ मेरा जो इंस्टेंट पॉट है, अगर वो किसी और चीज़ में बिज़ी है, या मैं उसको कोई लाजमी उसको मैं कुछ कर रही होंगी, कोई चीज़ बना रही होंगी उसमें, तो फिर मैंने इसको इसमें कर लिया। और आजकल मेरे पास, मैं पाकिस्तान से अपना प्रेशर कुकर का वो लाई हुई थी, प्रेशर कुकर बल्कि लाई थी, तो उसका रबड़ ख़राब हो गया। इंग्लैंड की मार्केट्स में मैंने बहुत ढूंढा कि कहीं से मुझे मिल जाए उस साइज़ में मुझे नहीं मिला। फिर मैंने क्या किया कि मैंने फिर इंस्टेंट पॉट ख़रीदा, तो उससे फिर मेरी थोड़ी सी ज़िंदगी जो ठीक हो गई। ये देखिए जी, 1 घंटे के बाद ये इस तरह हो गया था और मैंने फिर प्याज काट ली और उसके अंदर भुने हुए जो मेरा लैम्प था उसके अंदर मैंने डाल दिया। और ये करेले देखें, ये 4 करेले 5 करेले बल्कि नहीं ज़्यादा थे, ये मेरा ख़्याल है 7-8 करेले थे, और ये वो फ्राई होके इतने से रह गए। तो मैंने कहा कोई फ़ायदा नहीं हुआ मेरा वो। लेकिन चलें, एक टेस्ट होता है, दिल करता है कि इस तरह के खाने आप खाएं। और कभी कभार गर्मियों में, सर्दी, यहाँ पे गर्मी सर्दी का कॉन्सेप्ट तो नहीं होता, लेकिन ऐसी चीज़ें खाने को दिल करता है। और वो सोने के भाव वाला करेले बन गए हमारे, के 4-5 करेले। तो मैंने उसको अच्छी तरह फिर भून लिया, और भूनते भूनते मैं यही सोच रही थी, तुम कितने महंगे हो, हैं कितने मज़े के बनते हो, लेकिन कितने महंगे हो। बस इसकी भुनाई मैंने अच्छी तरह कर दी और इनको इसके लैम्प के मसाले के साथ मिक्स कर दिया। आप मुझे ज़रूर अपनी कमेंट्स में बताइएगा कि करेले गोश्त, करेले कीमा और बुत करेले वो किसको पसंद है। और बुत करेले की कोई अच्छी सी रेसिपी, जो कि वैसे तो करेले कीमा की रेसिपी अच्छी होती है, लेकिन वो जो एक उसको मेरे लिए बस वो लंबा काम हो जाता जब वो कटिंग करके और उसको सीना। वैसे अब मैंने एक दफ़ा देखा था किसी ने ऊपर से उसके नोब काटी और उसके अंदर भर दिए, वो भी वैसे अच्छा है। ये जो मैं दही डाल रही हूँ, ये मेरी मदर इन लॉ की रेसिपी है। वो कहती थी कि करेले कभी भी जो है ना कड़वे नहीं बनेंगे अगर एंड में आप थोड़ा सा दही डाल दें, और दही डाल के उनको मिक्स कर दें और फिर भूनें, तो जो कड़वाहट है करेले की वो हमेशा ख़त्म हो जाएगी। मैंने यहाँ के करेलों को कभी देखा ही नहीं कि ये कड़वे हैं या नहीं। मैंने हमेशा इसी रेसिपी को फॉलो किया, जो मेरी मदर इन लॉ ने बताई थी कि एंड पे आप ये जो है दही डाल देंगे तो ये कड़वाहट नहीं रहेगी। मैंने कहा चलें, और मैंने भी ऐसे ही किया। सारा कुछ भूनने के बाद मैंने फिर इसके अंदर डाल दिए करेले, सॉरी दही,
और फिर मैंने देखा कि चलो, और वाकई वो करेले बड़े मज़े के बनते हैं, एक टेक्सचर ही उसका अलग था। इनका भुनाई भी हो जाती है और बड़े मज़े के बनते हैं। तो जी आज का मेरा खाना भी रेडी हो गया था और ये मैंने ऊपर काली मिर्च और गरम मसाला भी कर दिया। और आप बताइए, रोटियां भी बनाई मैंने फिर साथ साथ, और मेरे तो अभी भी मुंह में पानी आ गया। मतलब कि हम लाहौरी है ना, साडा मकसद सिर्फ खाना है, खाना पीना सोना इंजॉय करना। जहाँ पे हमें कोई टेंशन, दिमागी टेंशन दे देना, हमें वो इंसान से नफ़रत हो जाती है क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें खुश रखा जाए और हम खुश रहें। और कोई जो इंसान हमें टेंशन दे ना, तो बस सोचो कि बस वो नफ़रत के काबिल हो जाता है। सो ये देखिए जी, अब ये अंबार लग रहे हैं। बताया था मैंने आपको शुरू में कि मौसम चेंज हो रहा है, और मैंने सोचा कि साथ साथ थोड़ा सा अपने जो मेरी कबर्ड है उसको मैं सेट करूं। तो मैंने अपने जो कोट्स थे, अपने सर्दियों के जो मेरे शर्ट्स थी, जंपर्स थे, कोट्स थे, उन सब को मैंने अलग-अलग किया और एक बॉक्स में बंद कर लिया। ये सारी जैकेट्स और ये कोट्स एक में चले गए, और ज़्यादा सारी शर्ट्स होती हैं और 4-5 पैंट्स होती हैं, तो उनको भी मैंने इकट्ठा किया। उनको देखा कि अभी के मौसम के लिए कौन सी हैं और गर्मियों के लिए कौन सी पहनी जाएंगी। सो काफ़ी चीज़ें फिर इकट्ठी करते करते बंदे का दिल करता है कि अब जो इस साल में बहुत से कपड़े लिए थे और वो नहीं पहने गए, फिर मैं उनको अलहदा कर देती हूँ। और फिर यहाँ पे हर स्ट्रीट में बॉक्सेस बने हुए हैं, और वो फिर मैं उन बॉक्सेस में डाल देती हूँ, क्योंकि घर यहाँ पे इतने बड़े नहीं होते, छोटे घर होते हैं, जगह स्पेस उतनी ज़्यादा नहीं होती, तो फिर क्या ही बंदा कर ले। सो ये देखिए, ये अभी वो कपड़े हैं जो डेली में पहनने वाले थे, लेकिन अब उनको ये बहुत सर्दी में पहने जाने थे। तो मैंने कहा कि चलें अब इनको भी साथ साथ मैं संभाल के रख लेती हूँ। ये मेरे बैग्स थे जो जब मेरा जिस दिन ऑफ़िस जाने का होता है, मैं फिर उस दिन ये बैग्स लेके जाती हूँ। और ये मेरी कुछ शर्ट्स थी, इनको निकाला, फेंकने को दिल नहीं कर रहा था, ये सिर्फ़ एक एक दफ़ा पहनी गई थी, लेकिन बात सिर्फ ये थी कि इनको रख के करना क्या है। सो अभी भी इतना कुछ निकालने के बाद, संभालने के बाद, फिर भी ये चीज़ें बच गई और मैंने अपनी अच्छी सी अलमारी भी साफ़ कर ली, और वो जो मैंने बॉक्स भी बना के रख लिया। तो आज का काम तो मेरा काफ़ी ज़्यादा हो गया। मैंने सोचा था कि ये करूँगी, फिर मेरा रूम था, मैंने अपने बच्चों के कमरे में गई, बच्चों के कमरे में ये मैंने चुटकी बजाई, चुटकी बजाने के थोड़ी देर बाद मेरा कमरा साफ़ हुआ, फ़ौरन नहीं हुआ था। ये देखें, मैंने आपको इशारा भी करके दिखाया, ये देखें इतनी जल्दी साफ़ होता है, लेकिन इतनी जल्दी कुछ भी नहीं होता, हर चीज़ में मेहनत लगती है, करना पड़ता है। और ये मेरी बेटी का डॉल हाउस है जिस पे वो हर वक्त खेलती है। व्लॉग आपको पसंद आए मुझे ज़रूर बताइएगा। व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।